नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मानसी और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की बेहतरीन खूबसूरत अदाकारा के बारे में जो 80 के दशक में हांगकांग से एक लड़की आई थी बॉलीवुड और वो लड़की फिल्मों में आते ही छा गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीलम कोठारी की। नीलम कोठारी हांगकांग में पली बढ़ी और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और फिर वे बस इंडिया आई थी मुंबई घूमने और उनके पड़ोस में एक फिल्म मेकर रहते थे। उन्होंने जब 15 साल की नीलम को देखा तो उनको लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की को बॉलीवुड में काम करना चाहिए और उन्होंने जवानी फिल्म का ऑफर उनको दे दिया और 15 साल की उम्र में नीलम फिल्मों में हीरोइन बन गई। उनकी पहली फिल्म बहुत अच्छी नहीं चली, लेकिन इसके बावजूद उनको पहचान मिली और बाद में उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ बनी। गोविंदा के साथ नीलम ने खुद गर्ज, इल्जाम, हत्या समेत कई सारी फिल्में की और वो ज्यादातर फिल्में हिट रही। गोविंदा और नीलम की जोड़ी बॉलीवुड में हिट हो गई। नीलम 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस रही, लेकिन 90 के दशक आते आते नीलम का करियर फ्लॉप हो गया। वो जिन एक्टर्स के साथ फिल्मी पर्दे पर रोमांस किया करती थी, वहीं उन्हीं एक्टर्स की बहन का रोल उन्हें मिलने लगा। बाद के दिनों फिर उन्होंने टीवी शोज करने शुरू कर दिए। MTV में वो नजर आने लगी और वहां वे म्यूजिक शोज होस्ट करती दिखी। तो नीलम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि 80 का दशक उनके लिए बहुत बढ़िया रहा, लेकिन 90s आते आते नीलम गायब हो गई और बाद के दिनों में उन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग शुरू कर दी। अब अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो गोविंदा पहली बार जब नीलम से फिल्म मेकर के दफ्तर में मिले तब उन्होंने देखा नीलम फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही थी और तब गोविंदा को इंग्लिश नहीं आती थी और जब नीलम को कहा गया कि ये आपकी हीरोइन होंगी तब वो थोड़ा सा डर गए कि कैसे मैं इनके साथ काम करूंगा, क्योंकि जब उनसे नीलम ने इंट्रो लिया, हेलो हाउ आर यू, तो वही थोड़े वो सकपका गए। लेकिन फिर उन्होंने बातचीत शुरू की और अपनी फिल्म की हीरोइन नीलम से गोविंदा को कहीं ना कहीं अपने आप प्यार होता चला गया और खुलेआम एक दिन उन्होंने मैगजीन में इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि उनकी सगाई हो चुकी थी। इसके बावजूद उनसे वे शादी करना चाहते थे। उन्हें नीलम की हर बात इतनी अच्छी लगती थी कि अपनी मंगेतर से जाकर कहते थे कि तुम नीलम की तरह बनो, नीलम की तरह कपड़े पहनो, और उन्होंने सोच लिया था कि अगर मेरी मंगेतर नहीं बनी तो मैं नीलम से शादी कर लूँगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मंगनी तोड़ने का मन बना लिया था। मंगनी एक तरह से कह सकते हैं कि तोड़ ही दी थी। 5 दिनों बाद उनकी होने वाली वाइफ सुनीता, उन्होंने उनको फोन किया और किसी तरह मनाया और तब गोविंदा ने उससे शादी कर ली। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गोविंदा की मां ने उन पर बहुत प्रेशर बनाया और गोविंदा अपनी मां का कहना बहुत मानते थे। इस वजह से उन्होंने नीलम का साथ छोड़ दिया और फिर सुनीता से शादी कर ली। हालांकि बाकी दिनों में भी दोनों साथ में फिल्में करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं गोविंदा की लाइफ में नीलम का एक अहम रोल था और दोनों शादी भी करना चाहते थे। गोविंदा से अलग होने के बाद नीलम का नाम बॉबी देओल के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा, लेकिन बॉबी देओल और नीलम का रिश्ता धर्मेंद्र को नहीं पसंद था। धर्मेंद्र ने इनके रिश्ते का बहुत विरोध किया था और फिर इनका अफेयर शादी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। वहीं नीलम कहीं ना कहीं अंदर से बहुत टूट सी गई थी। इसके बाद उन्होंने लंदन के एक बिजनेसमैन से शादी कर ली और इंडिया छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी वो शादी भी कामयाब नहीं रही। शादी के 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद नीलम मुंबई लौट आई और ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम करने लगी। तभी एक पार्टी में उनकी मुलाकात समीर सोनी से हुई और साल 2011 में कहते हैं उन्होंने समीर सोनी से दूसरी शादी कर ली। पहली शादी उनकी टूट गई थी, उसी तरह से समीर सोनी की भी वो पहली वाइफ नहीं थी। उन्होंने भी नीलम से दूसरी शादी की थी और अब नीलम अपने पति के साथ हैप्पीली मैरिड हैं। इन दोनों ने एक बेटी को अडॉप्ट किया हुआ है और नीलम ज्वेलरी डिजाइनिंग के साथ साथ फिर से शोबिज की दुनिया में लौट चुकी हैं। उन्होंने करण जौहर के नेटफ्लिक्स के शो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके 2 सीजन आ चुके हैं और नीलम को इस शो के जरिए पॉपुलैरिटी भी मिली है और धीरे धीरे उनको अब फिल्मों में भी काम मिलने लगा है। तो ये थी अभिनेत्री नीलम की दिल को छू लेने वाली कुछ दिलनशी बातें।
हम जानते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको बेहद रोचक लगी होगी। क्यों, ऐसा है ना? तो फिर देरी किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहे और यूं ही रोचक किस्से कहानियों के साथ बॉलीवुड की पूरी जानकारी लेते रहें। धन्यवाद।